और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एनआईए ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया था। 15 राज्यों में पीएफआई की 93 ठिकानों पर रेड मारी गई थी और इस ऑपरेशन के बाद पीएफआई के बड़े नेटवर्क और उसकी फंडिंग का खुलासा हुआ है। साथ ही सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि जुलाई में पटना दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी पीएफआई के निशाने पर थे। पीएफआई की बड़ी प्लानिंग डिकोड। पीएम मोदी थे पीएफआई के निशाने पर। ये तस्वीरें इसी साल 12 जुलाई की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी स्मृति चिन्ह का अनावरण करने पहली बार बिहार विधानसभा परिसर पहुंचकर इतिहास रच रहे थे, तो दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार रखी थी। ये दावा प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच के बाद किया है। खास तौर पर इस मामले में ये भी जांचा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के पटना में जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, उस वक्त में पीएफआई संस्था के द्वारा किस तरह से एक बड़े साजिश को अंजाम देना था, इन तमाम मामलों पर पूछताछ की जा रही है। और खास तौर पर इस मामले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इस मामले में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन तमाम तीनों जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि पीएफआई संस्था की फंडिंग कैसे होती थी, किस तरह से फंड जुटाते थे। पीएफआई को लेकर ईडी ने और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा ये कि पीएम मोदी के पटना दौरे के दौरान हमले की प्लानिंग थी। पीएम मोदी पर हमले के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाई गई थी। नापाक साजिश के लिए पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ की बड़ी राशि की फंडिंग भी की गई थी, जिसमें विदेशों से भी फंडिंग शामिल थी। पीएफआई के अकाउंट में जो पैसे आए थे उसमें ज्यादातर कैश में जमा किए गए थे। इतना ही नहीं, जो फंडिंग की गई थी उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और गैर कानूनी कामों में भी किया गया था। 2020 के दिल्ली दंगों के साथ साथ हाथरस में भी दंगा फैलाने में पैसे का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मकसद था देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालना। 12 जुलाई को पीएम के पटना दौरे के दौरान पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। संदिग्धों के पास से 7 पन्नों का एक दस्तावेज बरामद हुआ था, जिसके कवर पेज पर 2047 लिखा हुआ था। आतंकियों ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मिशन तय कर रखा था। पूरे मामले का लिंक पीएफआई से जुड़ा, जिसके बाद एनआईए ने बिहार में छापेमारी की थी। सुरक्षा मामलों के जानकारों की राय है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि पीएफआई को किसी भी हालत में अब मौका ना मिले भारत के अंदर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए, और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना आज की जरूरत है। दरअसल गुरुवार आधी रात को एनआईए ने देश के 15 राज्यों से पीएफआई के 106 वर्कर्स को अरेस्ट किया था। इस पूरे ऑपरेशन में एनआईए और ईडी के 5 अफसर शामिल थे। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट।